तो जी एशिया कप 2025 में फिर एक बार भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है। पिछले संडे जो मुकाबला हुआ था उसने इतनी सुर्खियां बटोरी और उस मैच के बाद इतना ज़्यादा विवाद बढ़ चुका था कि आज जब हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की, तो आज भी वही चीज़ें बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि आज जो पाकिस्तान के खेमे से खबरें आई है वो शायद कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा है। एक एक करके अगर खबरों के ऊपर हम लोग बात करें, सबसे पहले आज जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जो आपकी कंपलसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हर मैच से पहले हर मैच के बाद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो पाकिस्तान ने आज नहीं की है। पाकिस्तान ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिए। अब इसके दो तीन वजह हो सकते हैं। एक तो वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान जो है वो सवालों से बचना चाहता है कि इतने सारे सवाल, इतने सारी जो घटनाएं घटी है पिछले एक हफ्ते में, जो इतनी सारी चीज़ें हुई है, उन्होंने जो है वो ब्रीच भी किए, कई सारे जो है रूल्स थे उल्लंघन किया है रूल्स का, इतने सारे सवाल उठ रहे थे। तो उन सवालों से बचने के लिए और इतना सारा प्रेशर क्योंकि बन चुका है, तो उन सवालों के प्रेशर से बचने के लिए एक ओपन माइंड से, आप कहते हैं ना जिसे कि ये सवाल होते रहेंगे, इतना ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, इस वजह से जो है वो शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि चलो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया। ये सोचा कि हम लोग जो है वो फ्री माइंड से क्रिकेट खेलेंगे। अब अगर प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं हुई है तो इसके रेपरकशंस क्या होंगे या इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से गलतियां करी है, जिस रूल्स का उल्लंघन किया है, वो फिल्मिंग को लेकर हो गया, या पीएमओ में जो आपको कैमरा अलाउड नहीं होते वो हो गए, या 1 घंटा आप पाकिस्तान और यूएई के मैच में आप लेट चले गए थे, डिले कर दिया था वो। अब लेकिन बात यह है कि डिसीजन लेगा कौन, क्योंकि अगर कोई सरकार के, पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई डिसीजन आता है वो भी मोहसिन नकवी ले रहे, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर है वहाँ पर। अगर पीसीबी की तरफ से कोई आता है तो पीसीबी चेयरमैन वो भी मोहसिन नकवी है। एसीसी की तरफ मामला अगर जाता है तो एसीसी के चेयरमैन भी मोहसिन नकवी है। तो वो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। लेकिन अब बहरहाल खबर जो ये थी कि प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी है कैंसिल। जब प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं तो इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए दो लोग जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ आज जुड़े। एक तो परमानेंटली वहां पर है, एक जो है वो टेम्परेरी तौर पर उनको जोड़ा गया था, जोड़ा गया है। मतलब पाकिस्तान और इंडिया के मैच के पहले पाकिस्तान के खेमे में एक मोटिवेशनल स्पीकर जो डॉक्टर है उन्हें ऐड कर दिया गया है उस खेमे में, जो उनको मोटिवेशन देंगे, जो इतना सारा प्रेशर है उसको हल्का करेंगे और बड़े मैच से पहले जो है वो कम करेंगे। लेकिन एक और जो है वो बड़े स्पीकर उनके साथ आज मैदान में नजर आए, वो थे मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के, जो पीसीबी के चेयरमैन भी है और जो एसीसी के चेयरमैन भी है, वो आज पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशंस में नजर आए। सलमान अली आगा, कप्तान पाकिस्तान को, उनके साथ उन्होंने कुछ थोड़ी देर बातचीत की। उन्होंने बातचीत की माइक हैसन के साथ, जो कोच है, सैम अयूब के साथ उन्होंने बातचीत की। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि नेता जो होता है वो ये सारी चीज़ें जो है वो करने से ज़्यादा जो है वो दिखाना चाहता है। क्योंकि अगर उनको टीम का इतना ही हित था या टीम के बारे में इतना ही अगर वो सोच रहे थे तो ये कैमरों के सामने आकर बातचीत करने में कोई मतलब ज़रूरत नहीं थी। आप अकेले में भी होटल में आप बातचीत कर सकते थे। लेकिन वही नेता को दिखाना था। अगर जीत गए तो फिर ये कहेंगे जी टॉक, जो मुंह से जो आपका प्रमोशन होगा, और जी देखो जी हमारे नेता साहब चले गए थे, नेताजी चले गए थे और जी जीत गया पाकिस्तान है। वो हार गया तो वैसे भी रूटनर है, रूटीन आपका वही है कि आप उठते हो, सुबह उठते हो, आज आप सोचते हो कि किससे आज हम यहाँ हारना है, आप हार के घर वापस चले जाते हो। तो अगर लेकिन जीत गए तो खबर बनेगी कि जी मोहसिन नकवी चले गए थे और जी जीता गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और हम लोग देखते हैं, मुझे ऐसा लगा यार आपने प्रेशर बढ़ा दिया। क्योंकि किसी बोर्ड का अगर चेयरमैन जाता है फिर भी हमें समझ में आता है। लेकिन यार अगर किसी कंट्री का नेता, एक बड़ा नेता, इंटरनल मिनिस्टर अगर वहाँ पर पहुँचता है प्रैक्टिस में, जो अनुमान तौर पे जितने मैंने क्रिकेट देखी अभी, या फिर जितना क्योंकि जो वीडियोस वगैरह बनाता हूँ इसके लिए, जो 3-4 सालों से जो मैंने क्रिकेट देखी है, मैंने ये खबर तो कभी नहीं सुनी कि किसी देश का मंत्री जो है वो प्रैक्टिस सेशन में वहाँ पर पहुँचता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज प्रैक्टिस सेशन में मोहसिन नकवी वहाँ पर पहुँचे थे। अच्छा, उसके बाद
जो मैंने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कहा था कि कैंसिल की गई, उसका एक और रीज़न हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान तो चल रहा है नाराज़। अब पाकिस्तान को एक और चीज़ हो गई नाराज़ होने के लिए, वो ये कि एंडी प्राइक्रॉफ्ट जिनके पीछे इन्होंने रोना लगाया हुआ था कि जी इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, फिर एक बार भारत पाकिस्तान के मैच में कल आपको मैच रेफरी एंडी प्राइक्रॉफ्ट ही नज़र आएंगे। तो ये एक चीज़ भी हो सकती है कि शायद उन्हें बुरा लगा हो इस बात का कि जी जो है क्या कहते हैं फिर जो है वो हमें नीचा दिखाया गया। आईसीसी कह रहा होगा यार देखो आईसीसी तुम जितना भी कर लो, पीसीबी जितना भी कर लो, तुम शेर हो तो हम सवा शेर है, नहले पे दहला वाली बात हो गई, अगर तुम 19 हो तो हम 20 है, वो सारी चीज़ें जो है वो होती है। अब लेकिन अगर मैच की हम बात करें, ये तो खबरें जो आपको 2-3 खबरें दे दी, एक तो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरे जो मोटिवेशनल स्पीकर उनके साथ जुड़े हैं मोहसिन नकवी जो है वो आपके इंटरव्यू मिनिस्टर उनके साथ बातचीत करने गए थे। और चौथी खबर जो आपको दी कि एंडी प्राइक्रॉफ्ट ही कल मैच रेफरी आपके होने वाले हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में। अगर सिर्फ मैच के क्रिकेट के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें, देखो क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। कल जो भारत का खेल हमने देखा है, ओमान ने जिस तरीके से रन्स बनाए, जिस तरीके से भारत को टक्कर दी, पाकिस्तान भी ये सोच सकता है कि अगर ओमान इंडिया के खिलाफ अच्छा कर सकता है, अच्छा खेल सकता है, तो पाकिस्तान भी अच्छा खेल सकता है। तो पाकिस्तान एक मोटिवेशन लेकर जा रहा होगा, पाकिस्तान ये सोच के जा रहा होगा कि अगर ओमान कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और देखो ये T20 गेम है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर, ओवर कॉम्प्लिसेंट होकर जो शायद हमें कल टीम इंडिया नजर आई वो चलता नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान है, प्रेशर में है, हमारे सामने उनको जो है वो उनके ज़्यादा क्या कहते हैं खेलने में उनका वो है नहीं। लेकिन यार ये T20 क्रिकेट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना अब, क्योंकि कल ओमान था, हमें पता था एक वक्त पे जब लग भी रहा था कि वो चेस कर लेंगे, लेकिन हमें पता था कि एक्सपीरियंस की कमी के कारण बेचारे जो है वो हार जाएंगे, और वो हार ही गए। अगर कोई दूसरी टीम होती अनुभव वाली, क्या पता पाकिस्तान, तो वो शायद चेस कर ले उस कंडीशन में, जितने रन बने थे उस रन रेट से जितने रन बन रहे थे शायद वो चेस कर ले। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। शायद भारत को ये सोचना होगा कि गेम को गेम की तरह से ले, आपको ये नहीं होना है कि ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिसेंट हो गए, ओवर आप कॉन्फिडेंट हो गए, आपको ये नहीं करना। अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, ये नहीं करती। हाँ, कल हमने पहले बैटिंग करके एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया क्योंकि ओमान की टीम थी। हाँ, हमें लगा और हमने करके भी दिखाया कि ये ट्रबल नहीं करेंगे, और हम लोग जो है वो अगर कितने भी सुस्त हालत में भी खेले फिर भी ओमान हमें नहीं हरा सकता। लेकिन ये स्विच जो है वो ऑन करना पड़ेगा, ये स्विच जल्दी से ऑन करना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा को ये समझना पड़ेगा कि 30 को 60 में, 60 को 90 में, 100 में कैसे तब्दील करना है। संजू सैमसन बहुत ज़्यादा पैची नजर आए, इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो 11 में मैं बना रहूँगा, नहीं रहूँगा, ये ज़्यादा सोचने से अच्छा है आपको जब मौका मिले आप तब रन बना दे। तिलक वर्मा को भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा, सूर्य कुमार यादव को ये समझना पड़ेगा कि यार चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिसेंट होकर नहीं चलती है, वो भी सारी चीज़ें हैं। अब 11 कल क्या होगी इसके ऊपर सवाल उठता है। क्या जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए नजर आएंगे? आपके अक्षर पटेल अगर फिट नहीं होते क्योंकि उन्हें जो सर उनका लग चुका था ग्राउंड पर, उसके बाद अगर वो खेलते हुए अगर हमने नजर आए तो अच्छी बात है, वरना अगर वो नहीं खेलते तो फिर किसका एडिशन होगा टीम में? आप लोगों को क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लेइंग 11 के बारे में जो खबरें मैंने आपको दी पाकिस्तान खेमे से, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के मैच में कल कौन जीतेगा? कल किसका पगड़ा ज़्यादा भारी है? कौन सा खिलाड़ी जो है वो आपको लगता है कि कल स्टेप इन करेगा, भारत के लिए जिताएगा? आप सारी चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।